हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे फालतू तरीके से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में अगला वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको देने वाला हूँ अलजेब्रा का एक शानदार सा वीडियो, ठीक है। अलजेब्रा का बेसिक्स आपका एकदम इससे क्लियर हो जाएगा। मैं ये बात आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि ये वीडियो या प्लेलिस्ट मैं उन लड़कों के लिए बना रहा हूँ जो 10th में पहुँच गए, 9th में पहुँच गए, लेकिन उनको बेसिक में बहुत तकलीफ है, ठीक है। उनको मैथ पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो एक बार जाकर के आप हमारा बेसिक वाला जो प्लेलिस्ट है ना, उसको देखिए, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर क्या कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सही ना भाई? आपको वो करने में मतलब मैथमेटिक्स करने में मज़ा आ जाएगा। तो सारा बेसिक मतलब बेसिक के चैप्टर्स में क्या कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, क्लियर। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक नया वीडियो दे रहा हूँ, ओके। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, या आप हमको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको लग रहा है कि उनको मैथमेटिक्स पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, ओके। तो आप उनके साथ हमारे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, ओके। कैसे शेयर होता है आपको पता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो, ठीक है। आइए, तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का क्लास, बेसिक अलजेब्रा उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको, अलजेब्रा का बेसिक, ठीक है। मतलब वो बात बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना होगा समझने में। आइए, अलजेब्रा होता क्या है भाई। अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा समझने से पहले हमको अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा को कहते हैं जनरलाइज अरिथमेटिक्स। हम इसके फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा को हम जनरलाइज अरिथमेटिक्स कहते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ x, ठीक है ना, x + 5। देखो ये क्या है, एक वेरिएबल है और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। और सर वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। वेरिएबल मैथमेटिकल वो सिंबल, ठीक है ना, ये एक सिंबल है। क्या है भाई, सिंबल है, चिन्ह है, निशान है, समझे कि नहीं। तो ये एक सिंबल है, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। कैसे नहीं होता अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैथमेटिकल सिंबल हुज नो फिक्स वैल्यू, है ना। इसका क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में, मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है ना, विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसके पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके पास फिक्स वैल्यू नहीं होता है। उसको क्या कहेंगे भाई, इज कॉल्ड वेरिएबल। मैं बेसिक से इसे हर बात बता रहा हूँ आपको जो आपको जरूरी है ना। सबसे पहले तो आप जानिए वेरिएबल होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे जो एक्स है ना, वो क्या है, वेरिएबल है। जितना भी आप एबीसीडी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हो सब क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ए से लेकर के जे तक ABC है ना, आप ये XYZ ETC वगैरह वगैरह XYZ आप क्या करते हो, अल्फा बीटा गामा यूज करते हो, अल्फा बीटा गामा, है ना, थीटा बीटा थीटा, है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, वेरिएबल है। क्या है मेरे यार, वेरिएबल है मेरे यार, समझे मेरे यार आके। तो ये वेरिएबल है, मैथमेटिकल सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा वेरिएबल कहलाएगा, बस सिंबल है ना भाई, ओके, वेरी गुड। अब नंबर को क्या कहते हैं भाई, नंबर को कहते हैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसके पास फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इस पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यू फिक्स वैल्यू कैसे नहीं होता है। जैसे देखिए x + 5 = 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बोलो, इधर कितना होगा, 7 - 5 कितना हो गया बोलो, 2। x = 2 आ रहा है। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये हमारा आंसर है, समझ रहे हो। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कहाँ पे, x - 2 = 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 + 2 माइनस होता जाके क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि क्या x का वैल्यू फिक्स है, नहीं है। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, ये 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है x का वैल्यू। तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, और जब वैल्यू फिक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएगा, ठीक है। तो x क्या है, वेरिएबल है, ओके। इस तरीके से अगर यहाँ पे y होता तो y वेरिएबल होता। तो जिसके इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है ना। और ये क्या है, नंबर। 5 मतलब 5 ही होता है। 5 रोटी का मतलब 5 रोटी, 5 रुपये का मतलब 5 रुपया, 5 रुपये का भी 7 रुपया नहीं हो जाएगा, समझे कि नहीं आप। हाँ,
तो ये भी एक मैथमेटिकल सिंबल ही है, जितना भी नंबर है वो भी क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट के बारे में आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है ना, मैथमेटिकल सिंबल, ठीक है, विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है ना भाई। इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ, 5 7 9 1/2 9/7, ठीक है, 100 etc। आप ब्रैकेट में लिख लो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है बेटा यार। चलो, बात आपको समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं देखिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत सिंपल सा बात है, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जितना भी नंबर है सब कांस्टेंट है, उसका फिक्स वैल्यू होता है, और जितना भी सिंबल है ABCD XYZ अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैडम भाई, अब देखो, तो ये चीजें तुमको समझ में आ गया, ठीक है। इसका हम डिटेल डिस्कशन में नहीं जाते, हम थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, बेसिक वाला। ओके, आइए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6x² -2 + 5y का पावर -1/2, है ना। यहाँ पे -9x, ओके, -5। ये देखो क्या है, नंबर वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल्स, प्लस माइनस गुणा, ये सब क्या है, प्लस माइनस को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ सेरे यार, समझे कि नहीं, उसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ये जो प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग करते रहते हैं ना, ये क्या कहलाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, समझे क्या। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये नंबर वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, नंबर वेरिएबल्स मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स, इस सब का कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन मैं यहाँ पे आपके पास एक खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्क क्या है कि इसके जो x के वैल्यू है ना, मतलब वेरिएबल के जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। इसके वेरिएबल का वैल्यू क्या है, निगेटिव भी है, बट्टा में भी है ना। लेकिन इसका जो वेरिएबल का वैल्यू है ना, वो केवल क्या है, होल नंबर में, केवल क्या है, होल नंबर में, समझे क्या, होल नंबर में है। होल नंबर जानते हो तुम क्या होता है, मैंने तुमको बेसिक पढ़ाया हुआ है, 0 1 2 3 4 को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या लगा देते हैं, 0, तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो इसके वेरिएबल का पावर देखो कितना है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं, तो इसका वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का 0 होता है। आपको इनके डेप्थ में जाने की जरूरत अभी है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों क्या है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है इसको, सही है, ये पॉलिनोमियल है। तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो प्लस में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। बात आपको समझ में आ गया। आपके काम का जो चीज़ है वो है डिग्री, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए डिग्री क्या, देखिए यहाँ पे ये देखो, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है, मैं यहाँ फिर से वापस इसको लिखता हूँ, 6x² + 5x + 7। सबसे पहले आप टर्म पहचाना सीखिए, इसमें कितना टर्म है, 1 गो 2 गो 3 गो, हालांकि ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। प्लस माइनस जो होता है ना वो क्या करता है, टर्म बनाता है। तो ये एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। इसके वेरिएबल का देखिए, वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर, इस वाले टर्म के वेरिएबल का पावर कितना है, इस वाले वेरिएबल के टर्म के पावर का कितना है, 2 है। इसके वेरिएबल का पावर टर्म कितना है बताइए, इसके पावर जो है ना वो कितना है, 1 है। x का पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 0 है। इसका पावर कितना है, 0 है। तो सर कैसे 0 है, मतलब आप दिमाग ही खराब कर रहे हो मेरा। तो देखो 7 को इसका पावर 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 7 ही आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ बोलो, इस तरीके से किसी भी नंबर का हम x का पावर 0 लगा सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट का पावर क्या बना गया, 0, समझे क्या।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे मैक्सिमम पावर मेरे यार 2 बोलोगे। मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो मैक्सिमम पावर को जो मैक्स पावर होता है ना, तो मैक्स पावर को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, मैक्स पावर को बोला जाता है डिग्री। क्या बोला जाता है डिग्री। ये बात तुम एकदम अपने कानों में बसा लो, समझे कि नहीं समझे। इस बात को क्या करो अपने कान में नाक में जहां भी बसाना है बसा लो, दिमाग में भी बसा लेना साथ में साथ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिग्री। डिग्री को आपको जानना आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझे क्या। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसका डिग्री कितना है 2 है। तो 2 वाले को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। और आपको 10th क्लास में पढ़ना है चैप्टर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके वेरिएबल का जो उसमें जो भी हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ होता है ना, उसका डिग्री कितना होता है, डिग्री कितना होता है 2 होता है। और जब डिग्री 2 होगा तो नाम पड़ेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिग्री 1 होगा तो नाम पड़ेगा लीनियर, समझ रहे हो। डिग्री 3 होगा क्यूबिक, 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, वेरिएबल कांस्टेंट, है ना। एक और भी टर्म्स है जो आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं बस बेसिक्स ही आपको बता रहा हूँ। एक्सटर्नल चीज़ें मैं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम हमारा टाइम दोनों टाइम बहुत वैल्यूएबल है, हम एक उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि क्या करते हैं, देखिए जैसे 6x² लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा x² का कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट वर्ड आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा बताओ, 6 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। वेरी गुड, क्या समझ में आ रहा है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या, उसके बगल में बैठ करके जो कॉफी पी रहा है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कॉफी, है ना, कोफिशिएंट कहलाएगा वो, सही है, कोफिशिएंट कहलाता है। लेकिन जब ऐसा लिखा हुआ है 6x(y), अगर आपसे y का कोफिशिएंट पूछेगा तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 6x। उसके बगल में जितना भी गुणा के रूप में लिखा हुआ है सब, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ -2xyz, ठीक है। आपसे z का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो z का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पूरा साइन के साथ बताना पड़ेगा, -2xy, ठीक है। और एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्या होता है, NUMERICAL, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपसे z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाएगा ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, नंबर वाला, केवल नंबर वाला कोफिशिएंट। तो नंबर वाला कोफिशिएंट कितना है, -2, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गया होगा, आपके पल्ले पड़ रहा होगा, समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपके समझ में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया से आ रहा है, क्लियर है, क्या बात है, क्या बात है। इसको हम मिटाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले आप एक बार क्या कीजिए, प्रेम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, हल्का हल्का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ओके। अब हम आपको जोड़ घटाव सिखाते हैं। ऐसा जोड़ घटाव शायद ही आपने देखा होगा, ठीक है। क्या मस्त वाला जोड़ घटाव अलजेब्रा का मैं सिखाता हूँ। मिटा दे इसको भाइयों, मिटा दे, नहीं भाइयों और बहनों, मिटा दे इसको। देखिए मोदी जी वाला, तो अब देखो मेरे साथियों, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं हाथियों। अरे कहने का मतलब ये है कि मैं आगे कुछ और आपको बताता हूं। क्या बताता हूं मेरे दोस्त, ये बताता हूं। आइए मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाने की जुर्रत कर रहा हूं। हम सीख रहे हैं अभी ऐड, इसका ऐड, अलजेब्रा का ऐड। जैसे देखो भाई, मैं तुमको बहुत शानदार तरीके से मैं आपको एडिशन सिखाता हूँ, ठीक है ना। ये खतरनाक वाला ऐड है। अगर मैं कहूँ कि भैया देखो हमारे पास 1 गो आम है, ठीक है ना, ऐसा करता हूँ हमारे पास 2 गो आम है, ठीक है, 2 गो आम है और 3 गो आम है, कै गो आम होगा बताओ, तुम बता सकते हो कै गो आम होगा, बताओ बताओ बताओ, 3 2 5 गो आम होगा। शर्माने वाली बातें नहीं है, बता दो, ठीक है। उसी तरीके से देखो 2 गो x है और 3 गो x है। हम तुमसे पूछे क्या गो x होगा, तो 2 गो x, 3 गो x, क्या गो x होगा, 5 गो x होगा। समझे मेरे यार, वेरी गुड। अगर हम तुमसे कहें कि देखो हमारे पास 10 गो आम है, ठीक है, और 4 गो आम है, तो क्या गो आम होगा बोलो, 14 गो आम होगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। उसी तरीके से तुमको कह कि देखो हमारे पास 10 गो x है
और 4 को x है तो कितना हो जाएगा, 14 को x हो जाएगा। समझे? अब देखो हमारे पास 5 को लीची है ना, लीची 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 समझ रहे हो ना तुम, और ए को लीची है। अगर सीधा लीची लिखा मतलब ए को लीची है ना, तो 5 को 6 को लीची हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरीके से अगर 5 को y है, ठीक है, और ए को y है तो कितना, 5 को 6 को y हो जाएगा। बहुत आसान है, समझ रहे हो ना? मैं तुमको यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम आम को आम के साथ जोड़ रहे हैं ना, उसी तरीके से हम एक्स को एक्स के साथ जोड़ सकते हैं। अब देखो मैं तुमको एक नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या है, देखिएगा, देखिए भैया समझो थोड़ा सा क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे देखिए हमारे पास 3 को आम है, मैंगो, ठीक है, और मान लो कि 2 को लीची है, ठीक है ना, लीची। तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? ज़्यादा कॉमन सेंस लगा के बताओ। नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों भाई? जोड़ने का मतलब इकट्ठा करना। जैसे देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके घर में एक बास्केट है, बास्केट अंदर टोकरी है ना, जिसको गाँव में डलिया डलिया कहते हैं। तो मान लो कि इसमें क्या रखा हुआ है, 3 को आम रखा हुआ है, ठीक है, 3 को आम है और 2 को लीची है, ठीक है, समझोगे लॉजिक? तो अगर तुम्हारे पापा पूछेंगे कि बताओ इस डलिया में क्या है, तो तुम क्या कहोगे, 5 को लीची है? नहीं, ऐसा करने से इन्फॉर्मेशन गलत, ठीक है। क्या हम 5 को आम बता सकते हैं? ऐसा करने से भी इन्फॉर्मेशन गलत। हमको अलग अलग बताना पड़ेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से हम 3 आम को और 2 लीची को जोड़ नहीं सकते हैं, उसी तरीके से 3x को और 2y को नहीं जोड़ सकते मेरे यार, समझ गए? ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जैसे हम आम और लीची को जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसी तरीके से हम एक्स वाई को जोड़ने की स्थिति में नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो एक बात देखो, तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हम आम को हम आम के साथ ही जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से एक्स को एक्स के साथ ही जोड़ सकते हैं। तो अलजेब्रा को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके वेरिएबल्स जो है ना, उसके जो वेरिएबल्स है वो एकदम सफा सफा सेम होना चाहिए। समझे? वेरी गुड। तो आओ दिखाते हैं तुमको क्या झकास सा मजेदार सा चीज। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6x, ठीक है, माइनस, अभी प्लस ही रहने देते हैं, 9x, ठीक है ना, अब प्लस 9x स्क्वायर। अब लड़का कहेगा कि सबको जोड़ देते हैं। हमने क्या कहा भैया कि जोड़ने के लिए ये 100% सेम होना चाहिए। क्या ये 100% सेम है? नहीं है। इसको मैथ की भाषा में लाइक टर्म बोला जाता है, लेकिन हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स की भाषा को चेंज करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको अपना भाषा क्या बता दिया कि वेरिएबल 100% सेम होना चाहिए। जिससे हम आम को जोड़ रहे थे ना, यहाँ पे वेरिएबल वह सेम होना चाहिए। तो देखो ये x है, ये x है, लेकिन ये x स्क्वायर है, ये डिफरेंट है, तो हम केवल इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ दो, 9 6 15x। ये नहीं जुड़ेगा, इसको आप अलग ही रखो, ठीक है। हाँ, इसमें आप कॉमन ले सकते हो। देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकालो। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर निकालो। तो इसमें से 3 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया तो 5 बचेगा, और इसमें से 3 बाहर निकल गया तो 3, और देखो x निकल गया तो देखो x। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या तुम्हें? आ रही क्या तुम्हें? वेरी गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ और चीज सीखते हैं। समझिए क्या क्या समझ रहे हैं? देखिए हम क्या समझ रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जिस तरीके से हम क्या कर रहे थे, 10 आम को 4 आम को जोड़ रहे थे ना, हम घटा भी वही सकते हैं। घटाने का मतलब क्या, उसमें से हटा देना। जैसे तुम्हारे पास 10 गो आम है, उसमें से हम 4 गो आम हटा दिए, मतलब खा गए तुम 4 गो आम, मतलब घट गया, उतना हट गया। समझे कि नहीं समझे? तो घटाने का यही मतलब होता है, समझ लो ना। तो जैसे देखो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम एडिशन का मुझे सोच रहा हूँ कि कुछ और भी एग्जाम्पल ले लूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। आइए, तो मैंने आपको एक सीधा सीधा बात ये बता दिया कि क्या, देखिए 6xy है ना, प्लस 6xy z, ठीक है, और 9, या फिर यहाँ पे हम केवल xy ले लेते हैं। तो फिर से वही बात, देखो मैंने क्या कहा कि xy जो है ना वो सेम होना चाहिए, 100% सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 6xy है, यहाँ पे xyz है, ये इसको हम जोड़ नहीं सकते। इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, तो 6 को यहाँ पे एगो है, इसके बाद कुछ नहीं, कोएफिशिएंट तो क्या है, नंबर एगो है, तो 6 को ये और एगो है, तो एगो हुआ 7 को, तो 7 को xy हो गया। लेकिन यहाँ पे 6yz होगा, ठीक है। बस यही है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने आपको एक बार सीधा सिंपल डायलॉग क्या बोल दिया कि 100% सेम होना चाहिए, मतलब उसके वेरिएबल जो है ना वो 100% सेम होना चाहिए, आसान भाषा में, ठीक है। वेरी वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए एडिशन का, और जिस तरीके से मैंने आपको एडिशन सिखा दिया उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी सिखा दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करता हूँ और देखो मैं कुछ करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 आम, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो क्या होगा? अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो क्या होगा? ये आंसर बा बदल जाएगा। बदलेगा नहीं भाई? बदलेगा। 2 को आम में से 3 को आम घटाएंगे। ऐसा करते चलो, अभी मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ तो मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ। 3 को आम में से 2 को आम चला गया। 3 को आम में से 2 को आम घटाएंगे, क्या को आम बचेगा? 1 को आम बचेगा। 1 को आम लिखा हुआ है। 10 को आम में से 4 को आम घटेगा तो 6 को आम बचेगा। तो जिस तरीके से हम आम से आम घटा सकते हैं ना, जिस तरीके से हम आम में आम जोड़ सकते हैं, आम से आम घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो घटाने में भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, जैसे 3 को x है, उसमें से 2 को x चला गया तो क्या को x बचा? 1 को x बचा। ठीक है, 10 को x है ना, 10 को x है, उसमें से 4 को x चला गया, घट गया तो कितना x बचा? 6 को x बचेगा। सही है। 5 को लीची है ना, मतलब 5 को y है, उसमें से 1 को y चला गया तो 4 को y बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ रहे थे तो 4 हो जाएगा, है ना। 3 को आम है, जैसे 3x है और हमको क्या करना है, इसमें से क्या करना है? घटाना है 2y को। हम नहीं घटा सकते बिकॉज ये अलग है। तो जोड़ घटाओ सेम वाले के साथ होता है। तो जिस तरीके से जोड़ने के लिए 100% सेम होना चाहिए, घटाने के लिए भी वेरिएबल 100% सेम होना चाहिए आसान भाषा में। ठीक है ना, तभी वो घटेगा। जैसे देखिए 6x² y, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 9xy। क्या हम इसको घटा सकते हैं? नहीं, बिकॉज यहाँ पे x² है, यहाँ पे xy है, इसको हम घटा नहीं सकते हैं। हाँ, दोनों में कुछ चीज़ है तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन घटा तो नहीं सकते। समझ गए मेरे यार? वेरी गुड। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉमन लेना, फैक्टराइजेशन, ये सब मैंने फैक्टराइजेशन में सिखाया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के बवाल तरीके से सीख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को टच कीजिए, आपके सामने फैक्टराइजेशन का प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे फैक्टराइजेशन और कॉमन लेना मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप सीखिए अगर आप अच्छे तरीके से और भी सीखना चाहते हैं तो। फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक्स आइडिया दे दिया। ठीक है, इससे आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लड़का को इसमें बहुत झंझट रहता है, भैया क्या करे ना करे। ठीक है ना, खास करके उनकी बातें मैं कर रहा हूँ जिनका मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, मन नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट भाषा में ऐसा आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूँ कि फिर आपको मजा ही आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ओके, मिटाते, चलो मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, सही है ना भाई? ओके, आ जाओ। अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बहुत बेसिक सा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में है, आपने देखो 2x² है ना, 2x एंड 6x। ठीक है, तो नंबर का गुणा नंबर के साथ करो तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और x का गुणा x के साथ करो तो कितना हो जाएगा? आपको पता है x इंटू एक्स क्या हो जाता है? x² हो जाता है। इसके पावर जुड़ जाते हैं, अगर बेस समान है तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? x²। तो इसका गुणा कितना हो गया? 12x², 12x²। ठीक है, आगे देखिए, जैसे देखिए 3x² लिखा हुआ है ना, और -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं क्या? xy लिखा हुआ है। कैसे गुणा करेंगे? नंबर का गुणा नंबर के साथ। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, सॉरी साइन माइनस होगा। नंबर का गुणा नंबर के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, x², यहाँ पे x² इंटू x क्या होगा बोलो? x³ हो जाएगा। 2 को इसका 3 को तो x³ हो गया। y एक है, y एक है, आंसर। समझे क्या? बहुत ही आसान है। ठीक है, 6a⁵ को हमको अगर 6a⁵ इंटू b से गुणा करना है, कैसे गुणा करेंगे? चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे भी इस बार माइनस लगा देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 6×1 = 36 हो जाता है, 36। a⁵ को गुणा करेंगे, a क्या आएगा? 10 आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि 5 गुणा में जुड़ जाता है, इसका पावर जो है वो जुड़ जाता है, तो 10 हो गया। बी बेचारा अकेला है, गली गली का मारा है, अकेला बैठ के खाता है केला। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। लेकिन आपके काम में जो आने वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, वो ये है। हमें तो आपकी चिंता है भाई,
ठीक है। ए प्लस बी को अगर हमको एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो हम कैसे करेंगे? क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे? आइए देखो, इसका गुणा इसके साथ करो, ठीक है ना। ए का गुणा मतलब इसका गुणा दोनों के साथ होना चाहिए, और इसका गुणा मतलब हर का गुणा हर के साथ होना चाहिए, हर का गुणा हर के साथ, है ना। तो ए का गुणा पहले दोनों के साथ करेंगे, फिर बी का गुणा दोनों के साथ करेंगे। तो ए का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स। फिर ए का गुणा किसके साथ करेंगे? ए का गुणा किसके साथ करेंगे? वाई के साथ भी करेंगे तो क्या आएगा? ए वाई, ठीक है। उसके बाद बी का गुणा करेंगे एक्स के साथ तो क्या आएगा? बी एक्स। और फिर इसका गुणा करेंगे किसके साथ? वाई के साथ तो क्या आएगा? बी वाई। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, समझे? सिंपल सा 100% मल्टीप्लिकेशन। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं ताकि सिर के दिखाते हैं। जैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हमको गुणा करना है। कैसे करेंगे गुणा? बेसिक सा बात, देखिए इसका गुणा इसके साथ, ए इंटू ए क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा करेंगे इस ए का बी के साथ, तो ए इंटू बी क्या होता है? ए बी होता है। अभी आपको बताया ए को बी से गुणा करेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो सीधा ए बी लिखाएगा, है ना। तो ये ए बी हो गया। अब इस बी का गुणा करो इसके साथ तो क्या आएगा? ए इंटू बी ए बी, है ना। इसका गुणा इसके साथ कीजिए, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? बी का स्क्वायर। अभी देखो मैंने तुमको जोड़ घटाव सिखाया था ना, देखो ये ए बी है, ए बी है, जुटेगा ना? जुटेगा, जुट जाएगा। ए स्क्वायर अकेला है, अकेला है, ए को ए बी, ए को ए बी, क्या को ए बी, दो को ए बी, और ये क्या हुआ? बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम दो बार गुणा कर रहे हैं ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका पावर एक, इसका पावर एक, जुट गया, बेस समान है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। देखो मैंने गुणा के साथ तुमको अलजेब्रा का फॉर्मूला एक बता दिया, ठीक है। बात समझ में आ गया क्या? वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। देखिए साथियों, अब मतलब माइनस वाला, जैसे देखिए माइनस, जैसे 2a माइनस 3b, है ना। मल्टीप्लाई करना है क्या? 6a माइनस 7 के साथ, सही है। यहाँ पे हम कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, c ले सकते हैं। चलो गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ करो, 6 दूना 12 ac, एकदम टेंशन ही नहीं है यार तुमको, 12 ac, ठीक है ना। 6 दूना 12 ac हो गया, बढ़िया। फिर इसका गुणा इसके साथ करो, माइनस 7 दूना 14a, 7 दूना 14a, प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14a। प्लस माइनस मैंने आपको इंटीजर में बहुत बढ़िया से सिखाया हुआ है, जाकर के देखिए वहां पे, ठीक है। प्लस माइनस अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लस माइनस माइनस 17 18, है ना, और 20 ही हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका गुणा हम इसके साथ कर रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 21 बी हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है, सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, तो दोनों 12 ए होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 12 क्या हो जाएगा? ए सी। देखो नंबर का गुणा नंबर के साथ, तो 12 आया, ए इंटू सी क्या आएगा? ए सी। तो ये आपका आंसर है। इसमें हम किसी को सिंप्लीफाई करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे बी सी है, कोई मिल नहीं रहा है, सब अलग अलग है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। बात आपके समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, समझे मेरे यार? वेरी गुड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो होइए ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए फ्रेम से, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको इससे ज़्यादा चीज़ है नहीं, समझ लो ना। अगर आपको इतना फंडामेंटल्स क्लियर है ना, फंडामेंटल इस तरीके से गुणा होता है, तो आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम डिवीजन भी सिखाई लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का फंडामेंटल्स आपका क्लियर होना चाहिए कि भैया करते कैसे, ठीक है, अलजेब्रा में करते कैसे, ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल चीज़ है, मैंने आपको बेसिक सब चीज़ है अलजेब्रा का, जिसके बिना काम होना नहीं चलेगा, इतना बात हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, अलजेब्रा का ये फंडामेंटल्स क्लियर आपको होना चाहिए कि जोड़ता करता, है ना, गुणा भाग हम कैसे करते हैं। डिवीजन के बारे में आइए बात करते हैं। जैसे देखिए 6xy और यहाँ पे 2x हमको डिवाइड लगाना है, तो नंबर को नंबर से कट लो तो 3 हो गया, x को x से कट लो तो ये x कट गया, डिवाइड लग गया, तो बचा गया 3y। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3y। इतना सिंपल तो है मेरे भाई, ठीक है। और आइए और कुछ और बात करते हैं। देखिए
यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे -16xyz, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो मान लो कि हम 4x² से डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर को नंबर से डिवाइड लगाओ, तो 16 में 4 से डिवाइड कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। एक x कट जाएगा, ठीक है, एक x कट जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा देखिए मैं एक बार इसको डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, 16xyz, और यहाँ पे मैंने लिखा था 4x²। इसको आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या, देखो -16 × x × y × z। अगर a × b अलजेब्रा में लिखा हुआ है, इसका मतलब a × b होता है, समझ ना भाई। a b का मतलब क्या होगा, a × b, वो गुना रहता है बीच में, ठीक है। तो 16xyz लिखा हुआ है, 16 × x × y × z तो लिख दिया मैंने, और नीचे क्या है, 4 × x × x, x² है, आपको पता, अभी मैंने सिखाया गुना आपको, x × x करते हैं तो क्या होता है, x² होता है। तो इसको ये लिख सकते हो, तो इसको ये भी लिख सकते हैं तोड़ करके, ठीक है। अब देखो नंबर से नंबर में डिवाइड लगाओ, क्या करते करेगा, 4 चुके 16 होता है तो 4 आएगा, एक x कट गया, है ना। तो बचा क्या, ऊपर में देखो -4yz अपॉन x, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, गुड। अब देखो मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि 16xy, ठीक है ना, और प्लस मान लो कि 20x²। यहाँ पे हमको क्या करना है, 2x से डिवाइड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस बार ऊपर में 2 का टर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम इस बार क्या करेंगे, या तो कॉमन लेकर के काटो नीचे वाले को, या फिर तुम इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो। देखो सेपरेट आउट करने का क्या मतलब है, ये 2x जो है ना, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16xy अपॉन 2x, ठीक है, और 20x² अपॉन 2x, ठीक है। तो इससे ये चला गया 8 हो गया, x चला गया, तो क्या हुआ 8y, ठीक है। और यहाँ देखो दूसरे कटेगा 10 हो जाएगा, और x² से एक x² कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। तो यहाँ पे देखो 8y बचा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8y बचा, इसका तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा 10x, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, डिवीजन है, ओके, बहुत बेसिक सा डिवीजन है। हमारे एग्जाम में जो डिवीजन आता है जनरली हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी यूज हम करते हैं, ओके, वेरी गुड। आइए मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट देखो, मिटाने के पहले आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इन सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है ना। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानोगे, आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाएगा, बेसिक्स आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे, ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, देखिए आगे ये बढ़ते हैं कि हम डिवीजन सीखते हैं कुछ ऐसा वाला, ठीक है। 6x² प्लस 9x - 7, इसको हमको 8 से डिवाइड लगाना है। देखो हमें क्या चाहिए, जैसे हम नंबर का डिवीजन करते हैं ना, 4 2 है ना 6, हमारा टारगेट क्या होता है, पहला वाला नंबर कट जाना चाहिए, 2 2 जा 4 लगाते हैं, कट गया, अगला D लगाते हैं। यहाँ भी कुछ वही काम करते हैं, क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी हम वही काम करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो नंबर में हमें 6 चाहिए, तो 6 और एक से एक और चाहिए, तो 6x से गुणा करना पड़ेगा। मतलब हम जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स लगा रहे हैं ना, यहाँ पे हम 6x टाइम लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6x²। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे हम घटाओ का साइन नहीं लगाते, सीधा घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको घटाएंगे, तो जैसे हम इसको घटाओ का साइन देंगे ना, तो अभी ये प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने से क्या होता है, साइन उलट जाता है, जैसे हम माइनस करेंगे तो साइन इसका हम उलट देंगे। तो देखो ये कट गया, अगला टर्म क्या है 9x, ठीक है। हमें क्या चाहिए 9x, यहाँ पे क्या है x है, तो क्या मरते लगाना पड़ेगा, 9 मरते, 9 में तभी तो 9 × x 9x आएगा, तो हम 9 मरते लगाएंगे तो 9x, ठीक है। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस 9x ये माइनस 9x, और माइनस का क्या होगा 7। घटाने के दौरान साइन चेंज हो जाता है। अब देखो -7 में कुछ भी लगाएंगे -7 आने वाला नहीं है ना, ऐसे आने के लिए आ जाएगा, समझ लो ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ का डिग्री क्या है, आप तुमको बताया कि यहाँ का जो डिग्री है ना ये 1 है, और इसका डिग्री क्या है 0 है। तो जब डिग्री छोटा आ जाएगा तो आप उसको छोड़ दीजिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिमाइंडर। आपको पता है ना, नीचे जो बचा तो उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन लगा सकते हैं, समझ रहे हो मेरे भाई, वेरी गुड। आइए हम 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और अलजेब्रा के फंडामेंटल्स को आपको खत्म करते हैं। जैसे देखिए x - 1, ठीक है ना भाई, जैसे x² - 2x
-5। इसमें हमको क्या करना है, x -1 से डिवाइड लगाना है। इसमें क्या था, एक ही x, यहाँ पे केवल x था, यहाँ पे क्या है x -1 है। क्या करेंगे, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, पहले हमको बड़ा टारगेट है कि ये आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, x से लगाएंगे, क्योंकि x से लगाएंगे तभी x × x स्क्वायर मिलेगा ना भाई, तो यहाँ पे x स्क्वायर। लेकिन इस बार यहाँ पे 2 को है तो इसमें लगा तो हमें इसमें भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -x, तो -x, x वाला को x वाले के सामने लिखिए, दिस इज माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना होगा बोलो, देखो 2x माइनस में है और एक x प्लस में है, तो -2x में से प्लस एक गया तो कितना बचा, दोनों को जोड़ेंगे तो -x बचेगा, ठीक है। और अगला -5। अब हमको क्या चाहिए, -x चाहिए, क्या चाहिए भैया, पहला -x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लगाएंगे तो हमको +x मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, -x, तो -1 से लगाना पड़ेगा। कितने से लगाना पड़ेगा, -1 से, तो -1 × x -x, ठीक है, और माइनस प्लस, ठीक है, 1 × 1 1, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, साइन उलट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता हम घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब भी हम घटाते हैं अलजेब्रा में सारे टर्म का साइन उलट देते हैं, तो ये कट गया, देखो 5 को माइनस, 1 को माइनस, 6 को माइनस, ये तुम्हारा क्या हुआ, रिमाइंडर। क्वेश्चन कंप्लीट। ये डिवाइजर है, ठीक है ना, सॉरी कोसेंट है, ठीक है ना, इससे डिवाइड लगाना, डिवाइजर कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको डिविडेंड कहते हैं। ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, या 10th क्लास के पहला चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं बस आपको अलजेब्रा का बेसिस क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा क्या, मिटा दे इसको, चलो मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सही है मेरे भाई, ओके, ठीक है। स्पेस खत्म हो रही है, टाइम लिखो, इस तरीके से देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा का डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, है ना, लेकिन फंडामेंटल जो है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। जैसे x -1 में आप क्या कर सकते हो, देखो आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, x3, क्लियर है ना, x3 -1 में हमको डिवाइड लगाना है। इस बार देखो क्या है, इस बार हमारे पास x3 है, यहाँ पे देखो 2 था 1 था डिग्री वाला, इस तरीके से घट रहा था। तो अगर आपको ये हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, x -1 में डिवाइड लाएंगे, x3 है ना, प्लस 0x², ठीक है, प्लस 0x और प्लस -1, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। इससे होगा क्या, देखो अब हमको लिखने में आसानी होगा, इसके क्वेश्चन को जो आएगा हमको यहाँ लिख देंगे। हमको क्या चाहिए, x3 चाहिए, तो हमको x² से लगाना पड़ेगा, तभी तो x3 मिलेगा, x² से लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा x3 आ गया, इसमें लगाओगे तो -x², ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, ये नहीं था, अरे सवाल में ये नहीं था, मैंने क्या किया 0x², क्योंकि अभी भी ये 0 ही है, ये भी 0 ही है, तो लिखने में हमें आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा तुम्हारा, ये क्या आएगा, x² आएगा।